हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं लाइट चैप्टर का थर्ड हमारा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इसके रूल्स क्या हैं। कोई भी रे डायग्राम बनाते हुए हम किन रूल्स को ध्यान में रखते हैं ताकि हम एक अच्छा रे डायग्राम बनाते हुए इमेज के फॉर्मेशन शो कर पाएँ। हमने लाइंस के बारे में रेस के बारे में पढ़ा, कन्वर्जिंग रेस हैं, डाइवर्जिंग रेस हैं, पैरेलल रेस हैं। हमने इंसिडेंट रे के बारे में पढ़ा, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में पढ़ा, नॉर्मल के बारे में पढ़ा। इनको यूज करके किस तरह से हम रे डायग्राम बनाएंगे उसके बारे में आज हम जानते हैं। पहली चीज, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एवरी सिंगल पॉइंट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट। माने अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए और बी, तो इसका यहां से लेके बी पॉइंट तक बिना कोई स्पेस छोड़े जो कंटिन्यूस पॉइंट्स बनते हैं लाइक दिस, मैं थोड़ी स्पेस छोड़ रही हूँ जस्ट टू मेक इट क्लियर टू यू। तो जितने भी ये पॉइंट्स बनते हैं इन सब से आपकी इंसिडेंट रे ओरिजिनेट करती है। अगर देखो सबसे इंसिडेंट रे ओरिजिनेट करती हैं और हम सारे कंसिडर कर लें तो रे डायग्राम बनाना मुश्किल हो जाएगा। सो मैनी रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, बट फॉर सिंप्लिसिटी एंड टू ड्रॉ अ रे डायग्राम ओनली टू रेज आर कंसिडर्ड। आप इन पूरे सारे पॉइंट्स में से कोई भी दो रेज कंसिडर कर सकते हैं टू मेक द रे डायग्राम। होता क्या है कि वेयर एवर दीज टू रेज आर मीटिंग, जहां पर मीट करेंगी वहां आपको क्या मिलेगा, रियल इमेज मिलेगी जहां एक्चुअली मीट करती हैं। एंड वेयर एवर दे अपीयर टू मीट दे विल फॉर्म वर्चुअल इमेज। अगर अपीयर करती हैं मीट करने के लिए तो वर्चुअल इमेज बनेगी, एंड इफ इट एक्चुअली मीट्स सो इट इज अ रियल इमेज। तो इन दो पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। और आगे हम देखते हैं कि कौन कौन सी रेज हैं जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हम यहाँ चार कॉमनली रेज जो है इंसिडेंट रेज के बारे में देखेंगे, किस किस को हमने कंसिडर करना है। कॉमनली यूज इंसिडेंट रेज आर, पहली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। तीसरी जो प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ से पास करेगी। और एक जो पोल के ऊपर ऑब्लिकली यानी कि कोई ना कोई एंगल बनाते हुए स्ट्राइक करेगी। देखो अगर पैरेलल है तुम्हें पता है उसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रही है तो सिंपली आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ड्रॉ कर देनी है। वी विल ड्रॉ ईच एंड एवरी लाइन ताकि हमें ये रूल समझ में आ जाए। इन्हें हम अपने रूल्स भी कह सकते हैं। सो पहला रूल हमारा है कि इंसिडेंट रे जो है इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस को हम क्या कहते थे, किससे डिनोट कर रहे थे, एक्स एक्स डैश से, ठीक है। तो एक रे डायग्राम बनाते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस रहा और ये रहा मेरा एक मिरर। हम कॉन्केव मिरर कंसिडर कर रहे हैं पहले, देन विल टॉक अबाउट कॉन्वेक्स ऑल्सो जब हम रे डायग्राम्स बनाएंगे। सो पहला रूल क्या कहता है, चलिए इसे हम कह देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज माई फोकस, ठीक है। अब क्या कहता है, पहला रूल ये कहता है इफ द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली आपने कंसिडर करनी है। एंड वी नो एनी रे और द इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन स्ट्राइकिंग विद द मिरर विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। सो ये गई प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस होते हुए। सो ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ये होगी मेरी इंसिडेंट रे। सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट रे सो आई हैव टू बी श्योर दैट आई पुट एन एरो ऑन दिस रेस, ठीक है जी। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। और 99% केसेस में हम ये रे यूज करने वाले हैं, हर रे डायग्राम में आप यूज करेंगे। तो लेबलिंग कर लेते हैं, दिस इज माई मिरर, दिस इज दी पोल। अगर मुझे आपको ये बताना हो कि इसमें एफ क्या है यानी कि प्रिंसिपल फोकस तुमने बता दिया, फोकल लेंथ क्या है, दिस वाज द फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ द कर्वेचर क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। वी नो दैट आर इज इक्वल टू 2f और वी कैन से f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 2। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो कॉमन है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, इसीलिए हमने फिलहाल कॉनकेव मिरर को कंसिडर किया है। जहाँ डिफरेंस होगा वहाँ हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को भी कंसिडर करेंगे। लेकिन कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इंसिडेंट रे विल पास थ्रू फोकस और विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, ठीक है जी। नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है, रूल नंबर 2। इट सेज a ray of light
incident on a concave mirror on passing through center of curvature is reflected back along the same path। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, मान लेते हैं कि रे यहाँ से पास कर रही है, तो ये यहाँ जाएगी, मिरर से टकराएगी और इसी रास्ते वापस चली जाएगी। तो दिस इज व्हाट इज वी कॉल इट एज इट retraces its own path. It retraces its own path after reflection। यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे जो है उसकी डायरेक्शन या उसकी लाइन एक ही मिलेगी आपको। इसका भी रे डायग्राम बना के देखते हैं। ये रहा हमारा मिरर, कॉनकेव मिरर ही बना लिया हमने। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स एक्स डैश। ठीक, हमने ये बना लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज माय फोकस, मिरर का नाम दे देते हैं एम एम डैश। दिस इज माय पोल। ठीक, अब हमने क्या किया, हम बात कर रहे हैं कि एनी रे ऑफ लाइट दैट पासिस टू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इट retraces इट्स ओन पाथ। बच्चों जहाँ तक हो सके अपने रे डायग्राम्स अपने स्केल के साथ बनाने हैं। डू नॉट ट्राई इट फ्री हैंड लाइक मी, क्योंकि मेरा हाथ अभी सेट है इसीलिए मैं बना सकती हूँ सीधे सीधे, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल ऑल्सो गेट दिस प्रैक्टिस। लेकिन अभी जब एग्जाम तक बनाना है, एग्जाम में बनाना है, तो मेक श्योर आप उसे हमेशा स्केल से बनाएंगे एंड विद अ वेरी शार्प पेंसिल। तो ये रहा आपका एक रे, इंसिडेंट रे, एंड यही आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, माने अगर कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करती है तो आपके मिरर से टकराने के बाद इट विल गो बैक विद द सेम पाथ, तो इट इज गोइंग टू रीट्रेस इट्स ओन पाथ। रूल नंबर 2, आपका कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में सेम है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, जहाँ डिफरेंस होगा आई विल एक्सप्लेन इट सेपरेटली बाय मेकिंग अ कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन अभी दोनों चीजें कॉमन है। नेक्स्ट आप देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 सेज इंसिडेंट रे ऑन ए कॉनकेव मिरर, incident ray on a concave mirror on passing through principal focus becomes parallel to principal axis on reflection। इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब ये है, देखिए हम बनाते हैं अपना रे डायग्राम। हमने कहा था कि कोई भी रे, इंसिडेंट रे पैरेलल होती है, अगर मिरर से स्ट्राइक करती है तो फोकस से पास करती है। अब हम उल्टी बात कर रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी वो स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल हो जाएगी। यानी कि ये सी हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया और ये कैपिटल पी हो गया। अब कहता है कि कोई भी इंसिडेंट रे, ये आ गई इंसिडेंट रे, तो यहाँ ध्यान रखना है कि सोर्स ऑफ लाइट कहाँ है, ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, ऑलवेज ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट इज ऑलवेज ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड। और ये रहा आपका इंसिडेंट रे, पैरेलल था, इट इज गोइंग टू पास थ्रू फोकस। ये था हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 था। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2 के अंदर क्या होगा, रूल नंबर 3 के अंदर क्या होगा। रूल नंबर 3 में ये कहता है कि एनी रे, मैं इसी पेन से बना रही हूँ, इसी ग्रे डायग्राम में, एनी रे विच पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज माई इंसिडेंट रे एंड दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, सो दिस इज माई रूल नंबर 3 विच सेज कि अगर इंसिडेंट रे फोकस में से पास करेगी तो वो हमेशा
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 कह रहा था पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी। रूल नंबर 3 कहता है फोकस से पास की तो पैरेलल हो जाएगी। तीसरा सेकंड रूल क्या कह रहा था, सी से पास करेगी तो वहीं के वहीं रह जाएगी। ठीक है, सिंपल है, इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं है। एंड इट इज सेम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में भी यही रूल फॉलो होगा, देयर इज नो चेंज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4। Rule number 4 says a ray of light incident on mirror, a ray of light incident on mirror obliquely का मतलब कोई ना कोई एंगल बनाएगी, obliquely towards pole is reflected as per the law of reflection। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे ये कहता है कि एनी एंगल ऑफ इंसिडेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फटाफट इसका रे डायग्राम भी बना के देखते हैं। ये रहा कॉन्केव मिरर, दिस इज माई एक्स डैश। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। नाउ ही सेज अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर ऑब्लिकली टुवर्ड्स पोल। ये क्या था? पोल, ऑब्लिकली। तो इसका मतलब सम एंगल इज देयर ऑब्लिकली। ठीक है, ये लीजिए ऑब्लिकली आ गई। ही सेज टुवर्ड्स पोल इज रिफ्लेक्टेड एज पर द लॉ, यानी कि ये क्या है हमारा? दिस इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस, इसका मतलब अब एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जितने एंगल के साथ ये इंसिडेंट किया है उतने ही एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सो बना लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रूल हमारा चौथा हो गया, जो कि रे डायग्राम बनाते हुए हमें बहुत काम आने वाला है। एक बार फिर से इसको मार्क कर लेते हैं। दिस इज माई सी, लेट अस से दिस इज योर कैपिटल एफ। ये पोल रहा आपका। ठीक है जी। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इंसिडेंट रे। देखिए लेबलिंग बहुत ज़रूरी है रे डायग्राम के अंदर, इसीलिए मैं बार बार आपको करके बता रही हूँ। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, इसको आप नॉर्मल रे भी लिख सकते हो। फिर नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये तो हो गया हमारा एक रूल। पहला रूल ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, डन हो गया। दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल था इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई in same plane at point of reflection। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब जहां लाइट टकराएगी और वापस जाएगी, दैट इज पी। पी के ऊपर आप देखेंगे इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री लाई इन वन सिंगल प्लेन दैट इज एक्स वाई प्लेन। ठीक है, सो दोनों के दोनों रूल्स जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं। अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट डिक्लेयर करना हो, बताना हो, डिस्क्राइब करना हो, तो आप लिख सकते हैं ए, चलो इसको आप नॉर्मल एन ही मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका यही मार्क करते हैं, ए पी एन इज इक्वल टू एंगल एन पी बी, इसको हम बी मार्क कर देते हैं। ठीक है जी। दिस टू इज सेम फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि रूल जो भी आपने फॉलो करने हैं रे डायग्राम बनाने के लिए, उसके अंदर आप कॉन्वेक्स मिरर आ जाए या कॉन्वेक्स में कॉन्केव मिरर आ जाए, आपके रूल्स एब्सोल्युटली सेम रहने वाले हैं। एक बार फिर देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट रूल क्या कहता है? इंसिडेंट रे इज पैरेलल, इट विल पास थ्रू फोकस एंड इट इज सेम फॉर कॉन्वेक्स। सेम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, this is the first rule. Second rule says a ray is light incident on concave mirror on passing through the center of the curvature is reflected back along the same path। यहीं पर आप लिख सकते हो
ऑन ए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ये भी दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, इट रिमेन सेम फॉर ऑल बोथ द मिरर्स, आपके सारे रूल्स सेम रहेंगे। अब हम देखेंगे हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस चैप्टर का, इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इन डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा और इमेज कहाँ बनेगी। हमने अब रे डायग्राम बनाने सीखने हैं, जो हमारे हर क्वेश्चन में आने वाला है। एग्जाम में क्वेश्चन ही यही आने हैं, रे डायग्राम बनाइए, रे डायग्राम बनाइए। हमें देखना है कि इमेजेस फॉर्म्ड डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ मिरर। हमेशा मिरर के सामने ही आपका ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि मिरर के सामने होगा तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा। सो इट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव वैल्यू। और हमारे पास ऐसे कितने केसेस बनेंगे, वी विल हैव at least 6 types. So there are 6 such cases in case of concave mirror. कॉन्केव मिरर के अंदर हमें ऐसे 6 तरीके मिलते हैं जहां हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। पहले हम समरी देख लेते हैं, उसके बाद रे डायग्राम्स देखेंगे। हम देखते हैं कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं। सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट, यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उसके बेस पे इमेज की पोजीशन कहाँ होगी। अगर इमेज बनी है तो उसकी नेचर क्या होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी या रियल इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं उसका साइज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, या फिर हम कह सकते हैं क्या वो मैग्नीफाइड होगी या फिर छोटी हो जाएगी। आप इसको मैग्निफिकेशन के साथ भी रिलेट कर सकते हो, और मैग्निफिकेशन। ठीक है, हम इन चारों पांचों चीज़ों को एक बार रिलेट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रख दिया है। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, लाइक सन। इन्फिनिटी से मतलब यानी ये होता है विच कैन नॉट बी डिफाइंड, यानी कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है एज कम्पेयर टू मिरर, उसे हम इन्फिनिटी ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं इन्फिनिटी का मतलब है सूरज, चांद सूरज जितनी दूरी हो, उसे इन्फिनिटी नहीं कहते। लाइक हम अगर कोई चीज़ बहुत दूर देख रहे हैं तो हम उसे भी इन्फिनिटी में कैटेगरी में रखते हैं, विच इज़ क्वाइट फार। अगर कोई चीज़ बहुत दूर है तो इसकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर। कौन सा फोकस, प्रिंसिपल फोकस। उसकी नेचर कैसी होती है हमेशा, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। अभी सारे रे डायग्राम्स बनाएंगे, अभी सिर्फ आप ये देखिए कैसी होगी। और साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या हो गया, वेरी स्मॉल, बहुत छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, अब जरा इसका हम लोग केस उल्टा देख लेते हैं। अगर एट इन्फिनिटी है तो एक मिनट, हम इसके 4 5 6 के 6 केस लिख लेते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो जाए तो रिवर्स हो जाएगा, इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। आई होप इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक ऑब्जेक्ट को रखा हमने इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे बन गई, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगी, और इमेज वही बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन ये हाईली डिमिनिश्ड बहुत स्मॉल थी तो ये उल्टी हो रही है, तो क्या हो जाएगी, इट इज़ हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, यानी कि वेरी लार्ज। सिंपल है, याद हो जाएगी। दूसरा हम केस देखते हैं, हमारे पास है ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे चला गया, मिरर के पास नहीं है, मिरर से दूर चला गया। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनती है आपकी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज अगेन विल बी स्मॉल, रियल एंड इन्वर्टेड। अब एक चीज़ देखो आप, जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो इमेज छोटी बनती है, ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है तो ये भी छोटी बननी चाहिए इमेज, सो इट विल बी डिमिनिश्ड, यानी कि स्मॉल इमेज बनेगी यहाँ भी। फाइन, यहाँ भी कोई मुश्किल नहीं है। अब इसको भी रिवर्स कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्वियसली बियॉन्ड सी,
करेक्ट। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, नज़दीक आ गया मिरर के, इमेज दूर बन रही है। जब दूर बनती है इमेज तो कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। सो इट इज मैग्नीफाइड, या स्मॉल की जगह लार्ज इमेज बन जाएगी। इमेज का नेचर कैसा रहेगा, अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब देखो एट सी, पहले इन्फिनिटी पे रखा, इमेज फोकस पे आई। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, इमेज इन्फिनिटी पे आई। फोकस पे था इमेज तो छोटी थी, इन्फिनिटी पे थी तो बड़ी थी। बियॉन्ड सी तो इमेज कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट सी एंड एफ पे रखोगे तो इमेज बियॉन्ड सी। नज़दीक जब भी मिरर के आएगा तो छोटी हो जाएगी, तो ये छोटी हो गई। दूर जाएगी तो बड़ी हो जाएगी, बहुत सिंपल है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट सी तो इमेज कहाँ बनेगी, वहीं बनेगी, बिल्कुल सेम पॉइंट पे एट सी। अगेन ऑब्जेक्ट विल बी द रियल, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। दोनों चीज़ें एक ही जगह पे हैं, रियल इन्वर्टेड है, साइज क्या होगा, सेम, देयर इज नो चेंज। यानी कि अगर हाइट आपकी 50 मीटर की है तो इमेज भी 50 मीटर के साइज की ही बनेगी। लास्ट आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसे आपको बार बार ध्यान में रखना, और क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इसके ऊपर। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि नज़दीक आ गया मिरर के, बहुत नज़दीक आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन गई, इमेज होती है इसकी बिहाइंड द मिरर। और ध्यान रखना बच्चों, जब भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है वो इमेज हो जाती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने आपको पहले बोला है वी साथ में रहेगा और री साथ में रहेगा, वी राय, ठीक है, वी रे। सो वी और ई साथ में रहेंगे, वर्चुअल इरेक्ट हमेशा साथ आते हैं। अब देखो आप, ऑब्जेक्ट जो है बहुत नज़दीक था तो इमेज कैसी हो जानी चाहिए, बड़ी, क्योंकि इमेज मिरर से दूर चली गई। सो इट इज एनलार्ज्ड इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रही हूँ, दिस सिक्स्थ वन इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे। तो इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि कॉनकेव मिरर के अंदर सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जहाँ इमेज सीधी मिलेगी आपको और बड़ी मिलेगी, ठीक है जी। अब हम सारे केसेस के फटाफट अपने रे डायग्राम बना के देखते हैं। पहला केस कहता है आपका कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो चलिए हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं अपना बनाना। तो ये रहा मेरा मिरर कॉनकेव, ये रही मेरी एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट जब भी इन्फिनिटी पे होगा, ऑब्जेक्ट जब भी इन्फिनिटी पे होगा, इमेज हमेशा पैरेलल टू इंसिडेंट रे रहता है, ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है, ये रूल है इसका। तो इमेज कहाँ बनने वाली थी आपकी, प्रिंसिपल फोकस पे। तो हमने ये पहले भी देखा है कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है अगर इंसिडेंट रे, तो वो कहाँ जाती है, हम एक और बना ले। हमने कहा है हमें कम से कम 2 चाहिए, तो चलो मैंने दूसरी भी ये ले ली, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो ये रही, इट इज़ पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है। सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी अदर मेथड। आप चाहो तो एक नीचे से ड्रॉ कर सकते थे इंसिडेंट रे, एंड इट इज अगेन गोइंग टू पास थ्रू द फोकस, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, दिस इज इंसिडेंट रे 1, इंसिडेंट रे 1, इंसिडेंट रे 2। तो ये आपकी आ जाएगी यहाँ से क्रॉस की, तो ये रिफ्लेक्टेड रे 1, रिफ्लेक्टेड रे 2, इंसिडेंट रे 3, and this is the reflected ray 3. I hope it is clear to you. Any incident ray which is parallel to the principal axis on reflection passes through focus. Any incident ray which is parallel to principal axis passes through focus and image will be formed at focus. देखो बहुत छोटी सी इमेज बन रही है, पॉइंट इमेज बन रहा है, बहुत छोटा है, ठीक है। सेकेंड आपका रे डायग्राम का केस था, दिस इज योर केस नंबर 1, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, और इमेज कहाँ बनती है, फोकस के ऊपर, ठीक है। सेकेंड केस देखते हैं। अगेन दिस इज योर कॉनकेव मिरर। लेबलिंग में कहीं चूक नहीं होनी चाहिए, मेक श्योर यू ऑलवेज लेबल इट कम्प्लीटली, एम डैश, एक्स डैश और पी। जब भी मिरर बनाएंगे सबसे पहले ये 2 चीज़ें आपको मार्क करनी है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर लीजिए, फोकस लीजिए।
सेकेंड वाला कहता है बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है, तो देखो फ्रॉम हमने हर डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, पी से, तो बियॉन्ड सी का मतलब है बिहाइंड सी, यानी कि पीछे सी के, ये सी अगर है तो उसके आगे की तरफ चला जाता है। तो हम यहाँ रख लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, देखो ए एंड बी। अब ध्यान रखिएगा जब आप रे डायग्राम स्केल से बनाएंगे ना तो आपकी एग्जैक्ट इमेजेस बनेंगी, फ्री हैंड बनाओगे तो आप गलती कर जाएंगे। और ये भी जो सी और एफ मार्क करोगे आप स्केल से मार्क करोगे, लेट अस से इट इज 5 सेंटीमीटर्स, तो एफ को आप 2.5 सेंटीमीटर पे मार्क करोगे। ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख सकते हो। तो पहला रूल कहता है एनी इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस, ये था हमारा इंसिडेंट रे बनाने का तरीका। दूसरा हमने तरीका क्या लिया था, कोई भी रे जो सी से क्रॉस करेगी वो रिट्रेस करेगी अपना पाथ। तो चलिए हम बना लेते हैं, इट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ। कर लिया, तो ये मेरा इंसिडेंट रे, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज माई इंसिडेंट रे, दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है पॉइंट 1। अब देखो कहाँ मीट करती है, इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है। सो व्हेन द इंसिडेंट रेज ऑन रिफ्लेक्शन passes and meets at a given point, at any point where the two reflected rays, देखो एक ये reflected ray है और एक ये reflected ray है, when these two rays are going to meet, जिस point पे meet करती हैं वही image बन जाती है। और आप ये देखिए ये image बनेगी इस तरह से। तो अगर हम मार्क करेंगे इसे तो क्या मार्क करेंगे, I will mark it as B dash and A dash, this is my A, this is my B। ऑब्जेक्ट का सिर नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएंगे, सो दिस इज कॉल्ड एज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इसे ही बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और ये हमारा केस रहा नंबर 2, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी एंड इमेज इज फॉर्मिंग एट बिटवीन सी एंड एफ। करेक्ट। थर्ड केस देखते हैं हमारा। थर्ड केस के अंदर हमने देखा था कि object is at C. This is my case number 3. Case number 3, object at C. तो ये रहा C and approximately this is my F, M, M dash and P for pole, principal axis X, X dash, principal focus F, center of curvature C. Now he says that object is at C. चलिए बना लेते हैं सी। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट ए एंड बी। फर्स्ट रूल क्या कहता है मेरा, एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑन रिफ्लेक्शन। ओके, R1 IR1। दूसरा रूल क्या कहता है, एनी इंसिडेंट रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस, मैं अलग अलग यूज करके बता रही हूँ आपको। एनी इंसिडेंट रे विच पासिस थ्रू फोकस, चलिए इसमें एक और पहले दूसरा बनाते हैं जो आपकी बुक्स में भी है बेसिकली। चलिए एनी इंसिडेंट रे विच पासिस थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस। और दूसरा आप क्या ले सकते हो, एनी रे विच इज स्ट्राइकिंग टू द मिरर विद पोल एट पोल मेक द सेम एंगल विद द इंसिडेंट रे एंड इट इज गोइंग टू पास थ्रू द पॉइंट। तो ये आपकी रही इंसिडेंट रे नंबर 2, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। माने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन I एंड R, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। सो ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, दे आर मीटिंग अप्रोक्सीमेटली ओवर है एंड दिस इज द एंगल। ठीक है, सो आपकी जो इमेज बनती है दैट इज A डैश एंड B डैश। सो अगेन इट इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड एट C। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट सी, इमेज कहाँ है, एट सी। करेक्ट होगी बात। केस नंबर 4 देखते हैं। अब हमारे जो मेन केसेस थे वो हो गए, अब हमने उल्टे ऑर्डर में आना शुरू करना है। केस नंबर 4 में हमने कहा था x डैश, हमने कहा है ये मेरा C है और ये F है, कि ऑब्जेक्ट को अब मैंने यहाँ रखा है between C and F. This is my case number 4, A and B. Object any incident ray parallel to the principal axis on striking with the mirror going to pass through the principal focus. चली गई, this is the RR1। दूसरा चलो हम एक और केस लेते हैं, any incident ray which passes through C
is going to retrace its own path. तो चलिए हम C से क्रॉस कर लेते हैं. अब ये गया C से, let us retrace it. मीट कर गई, इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं. तो ये रहा आपका C से क्रॉस करने वाला. सो अगर ये C से क्रॉस करती है तो इट इज़ गोइंग टू रीट्रेस इट्स ओन पाथ. सो देखिए कहाँ मीट कर रही है, समवेयर ओवर हेयर. सो इट इज़ बियॉन्ड C. सो इमेज फॉर्म्ड इज बियॉन्ड C. मैं आपको फिर कह दूं, आप अपने रे डायग्राम्स स्केल से बनाएंगे. जितना आप मेजर करके बनाओगे उतने आपके रे डायग्राम्स करेक्ट बनेंगे. अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ये राइट्स लाइंस जो है वो मीट नहीं करती हैं, या इमेज मेरा एग्जैक्टली उस पोजीशन पे नहीं आ रहा जहाँ आना चाहिए. सो अगर आप स्केल से बनाओगे, एक डिस्टेंस मेजर कीजिए. इस डिस्टेंस को आपने लेटर से 10 सेंटीमीटर लिया है. फोकस जो है वो 5 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, प्रिंसिपल फोकस. एंड देन यू ड्रॉ योर रे डायग्राम्स एब्सोल्युटली पैरेलल विद द सिंगल लाइन. ठीक है. सो आपके रे डायग्राम बहुत साफ सुथरे बनेंगे. चलिए केस नंबर 5 देखते हैं. केस नंबर 5. ओके, केस नंबर 4 क्या था हमारा? दैट ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F. इमेज इज बियॉन्ड C. अगेन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. अब देखो ऑब्जेक्ट का साइज कितना छोटा था, इमेज कितनी बड़ी बनी है. सो इट इज मैग्नीफाइड, है ना. अब यहाँ देखो इसका इमेज का साइज दोनों का सेम रह गया. अब यहाँ देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, इमेज कितनी छोटी बनी. सो इट इज स्मॉल इमेज. और पहले वाले केस में तो हमने देखा ही है कि इमेज इन्फिनिटी पे बहुत बड़ी है, सूरज का साइज हम नहीं देख सकते हैं, बहुत बड़ा है, पिन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट बनता है. ठीक है. सो नेक्स्ट केस हमारा है नंबर 5, जहां हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस के ऊपर. चलिए ये रहा हमारा रे डायग्राम, कॉन्केव मिरर, M dash, pole. This is my focus, this is C, and object is at focus. ठीक है जी. Incident ray parallel to the principal axis going to pass through focus on reflection, R2, R1, IR1. ठीक है. Then at the same time any ray, चलिए आप दूसरी देखते हैं अब इसमें. Any ray that passes through this principal pole, it's going to move with the same angle. ठीक है. यानी इंसिडेंट रे एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम हो जाएगा. सो ये देखिए इट इज गोइंग टू बी, दीज आर पैरेलल. ये देखो इनमें कोई चेंज नहीं है. दीज आर पैरेलल रेज, दीज आर पैरेलल, है ना. पैरेलल का मतलब है दे विल मीट एट इन्फिनिटी. अगर ये इन्फिनिटी पे मीट करेंगी तो वही इमेज भी बनेगी. सो अगेन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड and it will be highly enlarged image will be formed. ठीक है जी. ऑब्जेक्ट पे आपका ऑब्जेक्ट है एट फोकस एंड इमेज इज एट इंफिनिटी. दिस इज माय 5th केस. अब लास्ट केस देखते हैं, केस नंबर 6, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस. ध्यान से इसका रे डायग्राम बनाना देखिए कैसे है. दिस इज योर रे कॉन्केव मिरर and this is my principal axis x dash, m dash and my pole. जब भी रे डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले आपने ये 3 चीज़ें मार्क करनी है उसमें. देन यू हैव योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेट अस से 10 सेंटीमीटर्स, प्रिंसिपल फोकस 5 सेंटीमीटर, बिकॉज प्रिंसिपल फोकस कहाँ मिलेगा हमें, बिल्कुल बीचों बीच. अब आप ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हो, बिटवीन F एंड P. ये रहा मिरर के, देखो कितना नज़दीक आ गया. Now what will happen? Any ray passes through the parallel to the principal axis will pass through focus on reflection. ठीक. दूसरी देखते हैं हम, इसमें दूसरा कोई भी रे ले सकते हैं. चलिए हम C से ले लेते हैं. Any ray that passes through C will retrace its own path. यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम हो जाएगी. लेकिन ये देखो इनके बीच में जो आपकी डिफरेंस है, इट इज़ इंक्रीजिंग. देखो यहाँ कम है, यहाँ बढ़ गया, फिर बढ़ गया. इसको ऐसे मार्क करके देखते हैं. लेट्स मार्क इट विद रेड. ये देखिए यहाँ डिस्टेंस कम था, यहाँ डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया, है ना. सो द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग. इसका मतलब दे आर मूविंग अपार्ट, मिलेंगी नहीं. एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है. और एक्सटेंड करके देख लो, क्लियर हो जाएगा. देखिए इट इज़ मूविंग लाइक दिस और दिस इज मूविंग लाइक दिस. सो अब देखो डिस्टेंस और बढ़ गया,
ये वाला डिस्टेंस देखो, सो इट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू मीट। तो फिर क्या करेंगे, एक्चुअली में क्या होगा, इट विल बी रिप्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। जहां भी ये मिलेंगी it will form an image and it is going to be enlarged image. This is my A dash and this is my B dash. ठीक है जी। अब देखो इमेज का साइज कितना छोटा था, ऑब्जेक्ट का साइज कितना छोटा है, इमेज कितनी बड़ी बन गई है। सो दिस इज वाई वी नीड दिस इन आवर डेली रूटीन। आप देखिए, जब आप हाउ विल यू से डेंटिस्ट के पास जाते हो तो डेंटिस्ट एक मिरर यूज करता है ताकि वो बड़ी सी साइज देख सके आपके दांत की, उसे ठीक करने के लिए। वहाँ पर भी यही मिरर यूज हो रहा है। इवन अगर आप वैनिटी मिरर देखोगे जो कि आपके होटल्स के रूम में भी आपको दिखाई देगा, या फिर आपने कभी पार्लर गए होंगे तो देखा होगा उसका मिरर कितना बड़ा होता है, चेहरा कई बार बहुत बड़ा लगता है। जब आपको फेस आपका बहुत बड़ा लगे और सीधा दिखाई दे, इट मीन्स यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इसीलिए देखिए इसके यूजेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। अब हम यूजेस देखते हैं कॉनकेव मिरर के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। देखिए कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है, इसीलिए हम इसका यूज़ टॉर्च में, सर्च लाइट्स में, या आपके जो गाड़ियों के हेडलाइट है या आपके स्कूटर्स की हेडलाइट है उसमें यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट यानी कोई कन्वर्ज करता है सारी लाइट को किसी एक जगह के ऊपर। लाइक अगर हमें सड़क पे लाइट चाहिए तो वहाँ पे सिर्फ सड़क पे ही लाइट आए, इधर उधर स्कैटर ना करे, उसके लिए हम उसकी हेडलाइट के अंदर कॉनकेव मिरर्स को लगाते हैं। दूसरा है आपका शेविंग मिरर। शेविंग मिरर जो है, मैंने आपको पहले बताया था कि छोटे छोटे बाल भी अगर देखने हो तो उसके लिए हमें बहुत एनलार्ज्ड इमेज चाहिए होती है। शेविंग मिरर्स हो या डेंटिस्ट हो, जिसमें हमें पेशेंट का जो दांत है वो बड़ा दिखाई देना चाहिए। पता चला दांत में कीड़ा कहीं और था, काट कहीं और से दिया दांत को, इसीलिए वो बहुत मैग्नीफाइड इमेज चाहिए होती है। और इन दोनों केसेस के अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, ये क्वेश्चन बहुत आता है, वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है, यस इट विल बी बिटवीन एफ एंड पी, इट विज बिटवीन एफ एंड पी। और इमेज कैसी बनेगी आपकी, इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, लार्ज इमेज बनेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका सोलर कुकर। सोलर कुकर के अंदर आपने देखा होगा, अगर किसी ने ढंग से सोलर कुकर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं छोटा सा यहाँ बना के आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये एक बॉक्स है हमारा, ठीक है जी, दिस इज अ स्मॉल बॉक्स, और इस बॉक्स के ऊपर एक ये कवर है जिसे हम ढक्कन से बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है एक कॉनकेव मिरर लगाया जाता है और इसके ऊपर एक ग्लास लगाया जाता है, सिंपल ग्लास, नथिंग लाइक कॉनकेव मिरर और समथिंग। अब क्या होगा, लाइट जितनी भी इसके ऊपर फॉल करेगी, सनलाइट, इट विल बी कन्वर्ज्ड। इंसिडेंट रे जब भी इसके ऊपर पड़ेगी, इट इज गोइंग टू कन्वर्ज इट हेयर। कोई भी जितनी मर्जी लाइट पड़ जाए, इट इज गोइंग टू कन्वर्ज अगेन, इट इज गोइंग टू कन्वर्ज अगेन। सो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, दिस इज द फोकल फोकस, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर। मिरर का प्रिंसिपल फोकस इतने ही डिस्टेंस के ऊपर है, ये मिरर है तो ये उसका प्रिंसिपल फोकस है। सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। मिरर से टकराया, फोकस पे कन्वर्ज कर गया, मिरर से टकराया, फोकस पे कन्वर्ज कर गया। एज अ रिजल्ट हम ये भी कह सकते हैं कॉनकेव मिरर जो है वो कॉन्सेंट्रेट करता है सनलाइट को इन दी सोलर फर्नेसेस एंड प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ सिंपल ग्लास, क्योंकि ग्लास वहां से हीट को बाहर आने नहीं देता, रेस को बाहर आने नहीं देता। कॉनकेव मिरर कॉन्सेंट्रेट के साथ आप लिख सकते हो कन्वर्जेस, कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस सनलाइट इनटू सोलर कुकर। कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस sunlight into solar cooker and produces greenhouse effect with the help of simple glass। ये रहा simple glass। तो आई होप आपको इसका यूज समझ में आ गया होगा। एंड इट इज़ यूज्ड इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, इस पॉइंट से आता है, इससे आता है, इससे आता है, इससे आता है। तो देख लो आप कितना इंपॉर्टेंट है। पहला आपका व्हीकल हेडलाइट और टॉर्च के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर कौन सा मिरर यूज होता है। दूसरा क्वेश्चन अक्सर आता है कि शेविंग मिरर या डेंटिस्ट्री में कॉनकेव मिरर
क्यों यूज़ होता है, तो आपको बताना है क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा और इमेज वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, इसीलिए इसका यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अब हम फटाफट देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर बहुत सिंप्लीफाइड मिरर है, इसमें दो ही तरीके की आपने इमेज फॉर्मेशन देखनी है। सो कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर है। रूल्स इसके भी वही हैं, मैंने आपको बताए थे 4 रूल्स, इंसिडेंट रे कौन कौन सी लेंगे, वो सारे रूल्स कॉमन है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर दिखता कैसा है। ये रहा बच्चों कॉन्वेक्स मिरर, जिसको अंदर से हमने पेंट कर दिया है, बाहर से उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये रही मेरी प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स डैश। क्योंकि कॉन्केव मिरर में ये बना मेरा स्फीयर, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए मुश्किल लगे कि कहाँ होगा, एक्सटेंड कर दीजिए और पूरा गोला बना लीजिए। ठीक है, ये बीच का पॉइंट रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकस पॉइंट विल बी हियर ओनली। अब देखो वो क्या कहता है, सिंपल रूल है, इसमें दो ही तरीके देखने हैं। केस नंबर 1 जिसके अंदर आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए आपकी, अपीयर्स टू बी एट फोकस, करेक्ट। तो देखिए कैसे मानते चलते हैं, दिस इज माई इन्फिनिटी, तो जो रेज आएंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। चलिए हम 2 रेज ले लेते हैं क्योंकि हमें कम से कम 2 लाइनें चाहिए हैं, इंसिडेंट रे 1, इंसिडेंट रे 2। ठीक है, अब देखिए डाइवर्जिंग मिरर होने की वजह से ये फोकस के थ्रू पास करनी चाहिए, हमने कहा इट पासेस थ्रू फोकस, तो चलिए हम फोकस से ही निकाल लेते हैं इनको, ये गई। सिमिलरली ये भी फोकस से जाएगी, करेक्ट। लेकिन हमें ये मालूम है कि ये मिरर के पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर इमेज नहीं बनने वाली है एग्जैक्टली तो मुझे क्या लगना चाहिए, मेरी इमेजेस करेक्ट मिलनी चाहिए। तो जो मिरर की एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे है वो कौन सी है, ये है। सिमिलरली यहाँ भी देखोगे आप, रिफ्लेक्टेड रे ये गई, करेक्ट, ये गई रिफ्लेक्टेड रे। क्यों, क्योंकि ये डिफ्रैक्शन है, ये डाइवर्जन कर रहा है, तो इट विल, अगर हम इसको रिप्रोड्यूस करें इमेज बनाने के लिए मुझे दोनों लाइन को जोड़ना ज़रूरी है ना। तो हमने जब पीछे की तरफ इसको मीट किया है, बेटा देखो मैंने इसमें डॉटेड लाइन बनाई है, सॉलिड लाइन नहीं बनाई। ये है सॉलिड लाइन और ये है डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन एंड डॉटेड लाइन। ये देखो ये डॉटेड लाइन है, ये सॉलिड लाइन है। सॉलिड लाइन बच्चे वहाँ बनाते हैं जहाँ रियली हम चीज़ को छू सकते हैं, डॉटेड हम वहाँ बनाते हैं जो वर्चुअल होती है, जिसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको डॉटेड लाइन को अंदर पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, इसको भी पीछे प्रोड्यूस कर दिया, जहाँ ये दोनों मीट कर रही हैं दैट इज द इमेज। सो इसका मतलब इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, करेक्ट। और साइज क्या हो जाएगा इसका इमेज का, वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, तो ये हो गया केस नंबर 1 इन केस ऑफ योर कॉन्वेक्स मिरर। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को आपने कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं भी रख दिया, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी कि फोकस सेंटर के आसपास है कहाँ है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, इसमें मिरर के सामने तो है ही नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा मेरा फोकस। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया, लेट अस से ये जगह रख दिया, इस जगह की कोई रिलेशनशिप नहीं है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इतना है, फोकस से इतना है, कुछ नहीं। हमने बस ये बता दिया कि यहाँ ऑब्जेक्ट को रखा है और ये रहा मेरा पोल पी, इसको भी हम एम डैश करते हैं, दिस इज माई पोल पी। ठीक है, अब इस केस में देखो ये डिस्टेंस जो होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा यू से डिनोट किया जाता है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मिरर में भी कहाँ से लेते हैं सारा डिस्टेंस, फ्रॉम पोल, पी पोल। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर मेजर्ड फ्रॉम पोल इज डिनोटेड बाय यू। ठीक है, तो मेरा जो u है वो ये रहा, और क्योंकि ये मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में है और इंसिडेंट रे ने यूं जाना है, तो ये u कैसा हो जाएगा साइन एंड कन्वेंशन के हिसाब से, नेगेटिव। ठीक है जी, अब देखो यहाँ इमेज बन रही है, तो ये रहा मेरा पोल, अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस देखूं तो ये क्या है, दिस इज v। सो व्हाट इज v, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर मेजर्ड फ्रॉम पोल P इज डिनोटेड बाय स्मॉल v, वेलोसिटी वाला v। ठीक है, और ये देखो इंसिडेंट रे इधर को आ रही थी, ये भी इधर को ही है, सो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत। ये क्या है इस केस में,
यहाँ से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक क्या है, आर, तो ये आर कैसा हो जाएगा, अगेन पॉजिटिव, ये आर कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी। खैर कंफ्यूज मत हो, हम अभी करेंगे इसके बारे में भी। फिलहाल एनी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, जाएगी तो है नहीं, हम पहले ही डॉटेड बना लेते हैं और इसको वापस कर देते हैं। ये गई डिफ्लेक्शन, ये डाइवर्जेंस हो गया इसका, ठीक है। सो दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रे। फाइन, दूसरा रूल लगा लेते हैं, कोई सा भी ले लो। आपने क्या कहा है कि एनी रे दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द कर्वेचर, एनी रे दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रीट्रेस इट्स ओन पाथ। तो कर लेते हैं, ये गई। तो ये रही आपकी सॉलिड लाइन जो कि मिरर के सामने है। पीछे की लाइन को आप डॉटेड रखोगे, जहां पे ये दोनों इंसिडेंट रे जो आपकी दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी आवर इमेज। देखिए मिरर के बहुत पास है, इमेज छोटी हो गई है ना। सो इट विल बी ए डैश एंड दिस विल बी बी डैश, ए एंड बी, ठीक है। सो इमेज विल बी स्मॉल। इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल। इमेज का नेचर क्या है, देखो नेचर जब भी पूछे तो आपको सिर्फ वी और आई के बारे में बताना है। सो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, बस ये दो चीजें आपको इस केस में ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्ट से कॉन्वेक्स मिरर में बस यही दो केसेस बनते हैं और कोई नहीं बनता। कॉन्वेक्स मिरर का एक बार फिर से केस बना के देख लेते हैं। चलिए इसको नहीं बनाते, हम यहां बना लेते हैं। एक्स डैश, ठीक है, एम डैश। मैं आपको सेकंड केस दिखा रही हूँ जिसमें ऑब्जेक्ट को कहीं रख रहे हैं, क्योंकि आपको उसी पे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। सो ये मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लिया एंड लेट अस मार्क दिस एज सी एंड दिस इज एफ। रे डायग्राम अगर अच्छे बनाने हैं, क्लियर बनाने हैं तो मेक लिटिल लार्जर इन साइज, छोटे छोटे डायग्राम मत बनाइएगा, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो ये रहा इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सिंस दिस ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका u विच विल बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है जी। ये डिस्टेंस p पोल से हम मार्क करेंगे, ये मेरे पोल नीचे ले लिया थोड़ा, ठीक है। पोल से हम यहाँ f के डिस्टेंस तक आए तो ये है मेरा प्रिंसिपल फोकल लेंथ, और ये राइट हैंड साइड पे है x एक्सिस के, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम c तक का डिस्टेंस देखें तो ये हो जाएगी मेरी पॉजिटिव r इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। करेक्ट होगी यहाँ तक। u हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, ठीक है। नाउ इट हैज़ टू पास थ्रू फोकस, आई नो इट इज़ नॉट गोइंग टू एक्चुअली पास, इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। मैंने पहले ही डॉटेड लाइन बना ली, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू डाइवर्ज दिस रे, रिफ्लेक्टेड रे है, स्ट्राइक करने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है जी। सेकेंड रे हम कोई से भी ले सकते हैं, आप चाहो तो पी से भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम वही वाली बनाते हैं जो हमने पहले बनाई थी ताकि हमें ध्यान में रहे कि क्या है। तो ये रहा सी से क्रॉस करने वाला, ठीक है। जो लाइन सी से क्रॉस करेगी दैट हैज़ टू रीट्रेस इट्स ओन पाथ। तो अगर ये मेरा इंसिडेंट रे 2 है तो ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे 2 हो जाएगी। जहाँ ये दोनों मीट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी माई इमेज का पोजीशन। ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, ठीक है जी। अब इसी को हम नीचे जरा चले जाएं, यहाँ से ले लें, ठीक है। ये पोल रहा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको मार्क कर लेते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू शो फॉर इमेज। ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, दिस इज v, और ये v भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ हम कुछ चीज़ें और कंक्लूड करते हैं, वो क्या है, u का साइन क्या होगा, v का साइन क्या होगा, f का साइन क्या होगा, r का साइन क्या होगा इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। u हमेशा नेगेटिव ही होगा, चाहे आप कॉन्केव मिरर ले लो चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर ले लो। f हमेशा नेगेटिव होगा इन केस ऑफ कॉन्केव, पॉजिटिव होगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स। r नेगेटिव इन कॉन्केव, पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के केस में v हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन v इन केस ऑफ कॉन्केव
नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे मैम पॉजिटिव कहाँ था? अब आप याद करो पॉजिटिव कहाँ था। पॉजिटिव सिर्फ एक कंडीशन में था, जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में था। बिटवीन एफ एंड पी जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज आपकी कहाँ बनती थी? बिहाइंड द मिरर। इमेजेस बिहाइंड द मिरर। और कैसी थी? वर्चुअल एंड रेक्ट। करेक्ट। और यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाता है इस केस के अंदर, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब आप इसमें यहाँ से कंक्लूड एक और चीज ध्यान से कर सकते हो, सिवाय यू के जो कि दोनों में ही नेगेटिव है, कुछ याद नहीं रखना। देखो कितना सिंपल है, यू सब में नेगेटिव ही आना है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं कॉन्वेक्स के केस में, और कॉनकेव के केस में वी वेरी करेगा, अदरवाइज सब में नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ सब कुछ नेगेटिव है, यहाँ पर ये तीनों पॉजिटिव हैं, ठीक, सिवाय यू के। तो इस तरीके से हम इनकी साइन एंड कन्वेंशन ध्यान में रख सकते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज हम चाहे एच से डिनोट कर लें, कहीं बुक्स में एच से डिनोट किया है, कहीं पर ओ से डिनोट किया है। ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। ये मेरा अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अपवर्ड, ठीक है। और आपकी जो इमेज है वो या तो एच डैश से डिनोट की गई है या आई से डिनोट की गई है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। किस केस में पॉजिटिव होगी? अगर आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक। सो दिस इज द समरी ऑफ योर साइन एंड कन्वेंशंस। फायदे क्या है हमारे यूज इसके मिरर के? देखिए, जैसे हमने कॉनकेव मिरर में कहा था कि हेडलाइट होती है उसके ऊपर या टॉर्च के ऊपर कॉनकेव मिरर लगाया जाता है ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे या डायरेक्शन में हमें लाइट दे सके, बिकॉज वी हैव टू फॉलो दिस लाइट। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमें क्या चाहिए कि आपकी जो बिजली है वो बिखर जाएगी, स्कैटरिंग हो जाएगी, सो दैट वी कैन हैव अ वेरी वाइड व्यू ऑफ लाइट। रोशनी मिलनी चाहिए, जैसे अंधेरे में आपके स्ट्रीट लैंप्स जो होते हैं, स्ट्रीट लैंप्स कहीं कहीं जगहों पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद लगाए जाते हैं जिससे कि आपकी पूरी सड़क पे रोशनी रहे, बिकॉज दे एक्ट एज रिफ्लेक्टर्स। सो द रिफ्लेक्टर्स इन स्ट्रीट लैम्प्स आर मेड अप ऑफ योर कॉन्वेक्स मिरर। दूसरी क्या है, इसमें आप एग्जांपल ये भी देख सकते हो, जो आपका आपने देखा होगा हाईवे के ऊपर बहुत सारे रिफ्लेक्टर्स लगे हुए होते हैं, जैसे कि आपको रास्ता दिखाने के लिए एरोज लगे होते हैं कि दिस वे द रोड इज टर्निंग। वहाँ जो रिफ्लेक्टर है जिन पर लाइट पड़ते ही वो ग्लो कर जाते हैं। एक तो वो ग्लो करते हैं, एट द सेम टाइम दे डिस्पर्स दैट लाइट, चारों तरफ बिखेर देते हैं, स्कैटरिंग होती है। सो दैट स्कैटरिंग इज बिकॉज ऑफ द डाइवर्जिंग नेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा क्या है, बाय ड्राइवर्स। ड्राइवर्स ऑफ ऑटोमोबाइल एज रेयर व्यू मिरर। आपने देखा है गाड़ियों के शीशे, आपके कार के स्कूटर्स के शीशे, या इवन जब ब्लाइंड टर्न्स होते हैं वहाँ भी गोल गोल कलर से मिरर लगाए होते हैं विद अ रेड बैकग्राउंड। वो मिरर क्या होते हैं? दे आर द रिफ्लेक्टर्स। अगेन दे आर रिफ्लेक्टर्स। क्यों यूज़ किए जाते हैं? पहली चीज़ कि वो जो भी चीज़ आपके सामने या पीछे कहीं है वो हम इसकी इमेज सीधी बनाएगी, इरेक्ट इमेज। कभी देखा है गाड़ी के टायर ऊंचे हों, ऊपर हो गए हो, और नीचे वो गाड़ी का सिर हो जाए, छत हो जाए, एंड कार इज मूविंग बिहाइंड यू? ऐसा नहीं ना होता। कार इज मूविंग ऑन देयर ऑन इट्स व्हील और आपको वो सीधी दिखाई देती है। इट इज़ बिकॉज द मिरर जो है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर से बनता है। दूसरी चीज़, साइज़ बड़ा छोटा होता है। आपने देखा होगा पीछे की गाड़ी जो है आपको छोटी नज़र आती है, एक्चुअल साइज़ तो मिलता ही नहीं। लेकिन उसका फ़ायदा क्या अगर छोटी दिखती है? फ़ायदा ये है कि अगर वो सेम साइज़ दिखाई देगी तो मैं ज़्यादा एरिया नहीं देख सकती हूँ। सो मेरे राइट से कौन आ रहा है, लेफ्ट से कौन आ रहा है, कितनी गाड़ियाँ पीछे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए वी यूज़ वाइडर व्यू। या कहीं पर भी जहाँ मुझे वाइड व्यू चाहिए होता है छोटे से मिरर के थ्रू, तो वहाँ हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को ही यूज़ करते हैं। आपने बड़े के एक और एग्जाम्पल देखा होगा, जितने आपके मॉल्स हैं, आई थिंक इट्स एन इलांते मॉल ऑल्सो, या आपके जो एनसीएम में देखेंगे आप, या बिग मॉल्स, एम्बियंस मॉल देख लीजिए आप, इन दिल्ली गुड़गांव, कहीं भी किसी भी और मॉल में आप देखेंगे जहाँ भी फ़नी मिरर्स मिलेंगे आपको। इवन रॉक गार्डन में आपको मिलेंगे फ़नी मिरर्स। फ़नी मिरर्स क्या होते हैं? वहाँ पर एक सीक्वेंस लगा देते हैं मिरर्स की, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर की। तो कहीं आप मोटे दिखाई देते हो, कहीं आप छोटे दिखाई दे देते हो। नाउ यू कैन मेक आउट, जब इमेज का साइज छोटा है मतलब आप नाटे दिखाई दोगे। जब आप बहुत लंबे दिखाई दे रहे हो, इट मीन्स देयर इज अ मिरर जिसके अंदर मैग्निफिकेशन हो रही है। या आप उस मिरर के आगे पीछे सामने दामने जाते हो तो इमेज का साइज चेंज हो जाता है। दीज काइंड ऑफ मिरर्स
आर यूज्ड इन योर वेरियस प्लेसेस। और ये सारे मिरर्स कौन से हैं? दीज आर ऑल योर स्फेरिकल मिरर्स। सो आप कह सकते हो दैट स्फेरिकल मिरर्स कैन बी यूज्ड एज ट्रिक मिरर्स, एट ट्रिक मिरर्स, ठीक है जी, टू मैग्नीफाई particular area or part and reduce the image of same of some other part, यानी कि किसी पार्ट का इमेज बढ़ा दिया एंड किसी अदर का पार्ट का इमेज छोटा कर दिया। तो क्या कर रहे हैं वो, मान लीजिए आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें कुछ पार्ट में उन्होंने कॉन्वेक्स मिरर यूज़ कर लिया है और कुछ में उन्होंने कॉनकेव मिरर यूज़ कर लिया है, तो डेफिनेटली दोनों की इमेजेस तो अलग बनेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन्हें ट्रिक मिरर्स के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ आप देख सकते हो, अ फुल लेंथ बड़ा ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये जानने के लिए कि जो आपका मिरर है वो कॉन्वेक्स है या नहीं। अगर मान लीजिए आपकी बैल्कनी के बाहर कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है या कोई ट्री है, अगर आपकी फुल लेंथ इमेज उस बिल्डिंग की ऑफ टॉल बिल्डिंग या फिर ट्री की लेना चाहते हो, बिल्डिंग या ट्री की इमेज लेना चाहते हो इन अ स्मॉल मिरर, इन अ स्मॉल मिरर, तो वो मिरर कौन सा होगा आपका? इट विल बी कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ही आपको सीधी इमेज देगा। सो अ फुल लेंथ इमेज ऑफ टॉल बिल्डिंग और ट्री इन अ स्मॉल मिरर दैट इज convex mirror can be seen. So it is a very good activity that you can do at your home also, कि आप एक कॉन्वेक्स मिरर लेके जाइए और उसको आप बाहर घर के बैल्कनी में रखिए एंड ट्राई टू सी जो पेड़ आपकी नीचे कहीं दूर आपकी गार्डन में है या रोड के बिल्कुल दूसरे ऑपोजिट साइड पे है या कोई कार खड़ी है, आप उसकी इमेज देखना चाहते हो, देन यूज अ कॉन्वेक्स मिरर, यू कैन सी दैट इट इज इरेक्ट। इफ इट इज इरेक्ट इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, इफ इट इज नॉट इरेक्ट and it is large enough so it is a concave mirror. So this is how we can find out different kind of mirror images as well as we can identify the mirrors also कि कौन सा साइज है। सो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि अगर छोटी इमेज बनती है, देखिए कॉन्केव मिरर आपको छोटी इमेज भी दे सकता है और आपको बड़ी इमेज भी दे सकता है या सेम साइज की इमेज भी देगा, ये दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। कॉन्वेक्स मिरर आपको हमेशा स्मॉल साइज इमेज देगा ऑलवेज, और प्लेन मिरर हमेशा आपको सेम साइज की इमेज देगा। तो अब आप यहाँ से निकाल सकते हो कि क्या आपके पास मिरर जो है वो कौन सा है। मान लीजिए आपको एक मिरर दिया है और आप उसके साथ इमेज देख रहे हो, सेम साइज की है, ज़रा उसकी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करके देखो, पोजीशन चेंज करके देखो, क्या साइज ऑफ इमेज चेंज होता है? अगर चेंज होता है इट इज़ अ कॉनकेव मिरर, अगर नहीं होता है इट इज़ अ प्लेन मिरर, ठीक है। और अगर इमेज छोटी मिलती है तो इट इज़ 100% इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। विदाउट आई मीन इफ़ यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ, अगर वर्चुअल और इरेक्ट है और छोटी इमेज है वो कॉन्वेक्स ही देगा आपको और कोई मिरर नहीं देगा। तो देखिए जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिरर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, या मिरर अगर गिवन है तो हम उसकी इमेजेस बता पाएंगे। देखिए अगर आपको कॉनकेव मिरर मिलता है और इमेज स्मॉल है तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर स्मॉल इमेज है लार्ज भी हो सकती है, इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर इमेज रियल और इन्वर्टेड ही मिलता है, ठीक है। लार्ज के केस में आपको वर्चुअल और इरेक्ट भी मिल सकता है, जिसका सिर्फ एक केस है, दैट इज बिटवीन एफ एंड पी। सेम कब मिलेगा? वन कंडीशन ओनली एट सी, लेकिन ये वेरी कर सकती हैं। आपने देखा था ना कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है या बियॉन्ड सी है तो बड़ी इमेज मिलेगी, अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है और बियॉन्ड इन्फिनिटी है या बियॉन्ड सी है तो इमेज छोटी मिलेगी, बिटवीन एफ एंड सी है एंड एट एफ है तो इमेज बहुत बड़ी मिलेगी, एट सी होगा तो सेम साइज हो जाएगी, एट एफ बिटवीन एफ एंड पी होगा तो वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इमेज मिलेगी। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आप देखोगे ये कंडीशन फिक्स्ड है, देयर इज नो चेंज, ऑलवेज इमेज विल बी स्मॉल, ऑलवेज इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर में भी सेम है, इमेज विल ऑलवेज बी ऑफ सेम साइज एंड इट विल बी लिटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट आपको राइट दिखाई देगा, राइट आपको लेफ्ट दिखाई देगा। तो इन सिंपल से पैरामीटर से आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा मिरर है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेंस मिरर फार्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है,
और उसके ऊपर हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस. विद दिस वी एंड टुडेज लेक्चर. हैव अ वेरी गुड डे एंड टेक केयर ऑफ सेल्फ.